अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है यह है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां को लेकर। इससे पहले हम लोगों ने 8 सबक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारा ये 9वां सबक होगा और जिस सबक का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी हिंदुस्तानी आइन को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस सबक का खुलासा पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुआ और आपके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल, इसी तरह आपके जो वालिदा थी यानी अम्मी जान जो थी वो भीमबाई थी और आप जो थे अपने वालिदैन के सबसे छोटे औलाद थे। आपके तालीमात के बारे में अगर हम जिक्र करें तो आपने 1908 ईस्वी में मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया और 1912 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की एल्फिंस्टन कॉलेज से। आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए की डिग्री किस कॉलेज से हासिल की, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के सवाल के तौर पर आप देख सकते हैं एल्फिंस्टन कॉलेज। माशियात से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1921 ईस्वी में एचएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्ट्री पास कर ली। आपकी शादी आपके 14 वर्ष की उम्र में जो होती है और जिस लड़की से होती है उस लड़की का उम्र महज 9 साल की होती है और प्यार से सभी लोग आपको भीमा कहा करते थे, भीमा। आपके वालिद जो थे वो आपके दादा की तरह ही सरकारी फ़ौज यानी बरतानवी सरकारी फ़ौज में मुलाजिम थे। आपका जो मज़हब था वो बौद्ध मज़हब था। आपको जिस एजाज़ से नवाजा गया, जिस इनाम से नवाजा गया वो भारत रत्न था और आपकी वफ़ात 5 सितंबर 1956 ईस्वी को होती है। तो ये था हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुख्तसर सी सवाने हयात। अब हम लोग जानेंगे जो हमारा सबक है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस सबक का खुलासा क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश एक ऐसे घराने में होती है जो निचले दर्जे की कास्ट होती है, जो निचले पसमानदा तबके की जात मानी जाती है, जहाँ पे बड़े लोग उन लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। उन्हें मतलब कमतर दर्जे के काम करवाए जाते थे उनसे सड़कों पर झाड़ू लगवाना, नालियाँ साफ़ करवाना, जूते चप्पल सिलने के काम, इस तरह के काम उनसे करवाए जाते थे। उनको मंदिरों में प्रवेश होने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उनको अछूत माना जाता था। इस तरह के परेशानियों को देखते हुए, इस तरह की मुश्किलात को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े होते हैं और अपने तालीमात हासिल करने की कोशिश करते हैं और इन चीज़ों के बावजूद भी वो नहीं हार मानते हैं और तालीम हासिल करते हैं। यहाँ तक कि वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं, फिर इंटर करके फिर बीए ग्रेजुएशन करते हैं और आला तालीम हासिल करने के लिए वजीफ़ा लेकर वो चले जाते हैं। आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं वजीफ़ा के तौर पर, वजीफ़ा लेकर, और वहाँ जो है ना उन्होंने 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं और एमए के बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं उसी तालीमी वजीफ़ा के बुनियाद पर। और फिर वो आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए फिर वो जाते हैं, आप कोलंबिया हासिल की और डीएससी की भी डिग्री वहीं पे आप एचएससी और डीएससी की डिग्रियां भी हासिल करते हैं। लेकिन इन डिग्रियों को हासिल करने के दरमियान उनका जो वजीफ़ा होता है, तालीमी वजीफ़ा जो होता है, उनको बंद कर दिया जाता है सरकार की जानिब से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वापस हिंदुस्तान आना पड़ता है। और यहाँ आकर वो जो है ना एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सेंट्री होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू करते हैं
और इस कॉलेज में महज उन्होंने 2 साल अपनी खिदमत अंजाम दिए और अपनी तनख्वाह में से जो भी कुछ पैसे बचा कर, कुछ रुपये बचा कर उसको जो है ना बचा लेते हैं और अपने दोस्तों की मदद और यारों की मदद से जो है वो फिर दोबारा जाते हैं और अपनी अधूरी डिग्री को कंप्लीट करके हिंदुस्तान वापस आते हैं और यहाँ आकर वो बैरिस्ट्री का काम स्टार्ट कर देते हैं। जब वो वापस आते हैं हिंदुस्तान, आके लोगों के बीच में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर रहते हैं और समाज सुधारक के तौर पर काम करते हैं, लोगों के बीच घूमते बैठते हैं, उठते फिरते चलते फिरते हैं। तो उन्होंने जो निचले जाति के लोग थे, अछूते, जिनको अछूत माना जाता था, उन लोगों को यह सलाह दी कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते। हमें अपने आम अखलाक बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, यानी हम जो लोगों के साथ रहते हैं उससे हमारा अखलाक को जो है ऊपर उठाना होगा, अपने तलफ़ुज़ को सुधारना होगा और ख़यालात को नई ताकत देनी होगी। यानी हम लोग जो एक दूसरे से बातें करते हैं उसको सुधारना होगा और हमारी जो सोच होती है, नीचे की सोच नहीं रखनी है, हमें ऊपर की भी सोचनी है। इन चीज़ों को उन्होंने बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अहद कर लें कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। वक्त आ गया है हम अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव ख़त्म कर दें। आप अहद कीजिए कि आप बचे कुचे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हम खुद सिर्फ उसी सूरत में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपनी मदद आप करें, यानी एक दूसरे की मदद हम लोग खुद करें तो हम ऊपर ज़रूर जा सकते हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स दोबारा हासिल करें और अपनी ताकत को जानें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोसाइटी में, समाज में लोगों को जोड़ने के लिए अनथक कोशिशें की, प्रयासें की। उन्होंने लोगों मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों में भाईचारे के काम करने के लिए एक ऐसा संविधान, एक ऐसा आइन दिया जिसमें लोगों को ना उसका जात देखा जाता है, ना उसका अकीदा और ना ही जिन्स को देखा जाता है। उन्होंने एक ऐसा दस्तूर दिया जो मज़हब, जात, अकीदा और जिन्स के इम्तियाज़ को ख़त्म करता है और तहिया करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को यकसा मौका फराहम किया जाए, एक जैसा मौका फराहम किया जाए। यह दस्तूर मर्द के दरमियान और औरत मर्द के बीच मसावात कायम करता है। इसमें आम लोगों को शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने, विरासत और तालीम के हुकूक दिए गए हैं। यानी हमारा जो कानून बना है, आइन बना है, इसमें लोगों को बोलने की आज़ादी है, तलाक देने की आज़ादी है, तालीम हासिल करने की आज़ादी है। तो ये था हमारा सबक का मुख्तसर सा खुलासा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारा जो सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है, अभी इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात, जिसमें पहला सवाल होगा भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो होती है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महोद सेंट्रल इंडिया में होती है। इसी तरह हमारा मुख्तसर तरीन सवालात का दूसरा सवाल जो है वो है भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। तो उनके वालिदैन यानी वालिद और वालिदा, माँ और बाप दोनों का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल, इसी तरह आपके वालिदा का नाम भीमबाई है। अब हमारा जो तीसरा सवाल होगा वो है भीमराव के वालिद फ़ौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए। तो भीमराव के वालिद जो फ़ौज में थे वो सूबेदार मेजर के ओहदे पर थे और उसी ओहदे से सबकदोश हुए। अब हमारा चौथा सवाल है भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई। तो भीमराव की जो शादी होती है 14 साल की उम्र में, जो रामाबाई जो लड़की होती है 9 साल की होती है, उनसे आपकी शादी होती है। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अब हमारा जो सवाल आता है वो मुख्तसर सवालात आता है, मुख्तसर तरीन से हल्का तवील होता है यानी लंबा होता है। स्कूल में पहला सवाल है स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था। तो स्कूल में तलबा और असातिज़ा का सलूक जो था वो जात पात में जो है ना भेदभाव करते थे और उनसे बात करने का तरीका उन लोगों का सही नहीं रहता था, नीची नज़र से देखा जाता था। भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। तो भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर इस वजह से बस गया था क्योंकि भीमराव के वालिद जो थे राम जी, तो उनकी सतार वाली जो नौकरी थी वो ख़त्म हो गई थी, इस वजह से भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर बस गए।
अब हमारा मुख्तसर सवाल का तीसरा सवाल है, भीम राव के हसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे 5 जुमले, जिस तरीके से भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की और कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की, किन किन सालों में हासिल की। तो तालीम के मामले में शुरू में तो भीमराव संजीदा नहीं थे, लेकिन आगे चलकर जब तक तालीम की अहमियत का एहसास होने लगा तो उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया। एल्फिंस्टन हाई स्कूल जिसमें भीमराव पढ़ते थे वहाँ का माहौल पुरसुकून नहीं था, यानी वहाँ का जो माहौल था पुरसुकून नहीं था। यहाँ उनके साथ तलबा और असातिज़ा का जो बर्ताव था वो ज़ात पात का भेदभाव करते थे, उन्हें हकारत की नज़र से देखते थे। और इन सब के बावजूद उन्होंने 1908 ईस्वी में मैट्रिक और 1912 ईस्वी में BA, उसके बाद तालीमी वजीफ़े पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने माशियात से MA किया और उसके बाद 1916 ईस्वी में PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद आप उस कहानी को भी जोड़ सकते हैं, उस मुख्तसर से वाक़या जो उनके साथ पेश आता है उस चीज़ को भी जोड़ सकते हैं, जहाँ से उनके तालीमी वजीफ़े को बंद कर दिया जाता है और फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वापस भारत आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं और फिर यहाँ पे अपने दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू करते हैं और महज 2 साल तक अपने दर्स तदरीस का जो सिलसिला बरकरार रखते हैं। उसके बाद फिर वापस वो मतलब अमेरिका जाते हैं और वहाँ से अपनी अधूरी जो डिग्रियाँ होती है उसको कंप्लीट करके वापस भारत आते हैं। अब हमारा चौथा सवाल होगा, भीमराव अम्बेडकर की आइनी खिदमत को मुख्तसरन बयान कीजिए। तो इन्होंने जो आइन बनाया, संविधान बनाया, इसमें क्या खिदमत अंजाम दिए या फिर लोगों के लिए उन्होंने किस तरीके के काम किए। तो सबसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ज़िंदगी भर अनथक कोशिशें की। उनका मकसद था कि पसमानदा तबक़ात को बेदार करना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे मुल्क को वह दस्तूर दिया जो मजहब, ज़ात, अक़ीदा और जिन्स के इम्तियाज़ को ख़त्म करता है, यानी उसके अंदर जो ऊंच नीचे उसको ख़त्म करता है, तहिया करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को यकसा मौका दिया जाए, यानी एक बराबर का मौका फराहम किया जाए। यह दस्तूर मर्द के दरमियान और औरत मर्द के बीच मसावात कायम करता है, यानी बराबरी कायम करता है। इसमें आम लोगों को शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने, विरासत और तालीम के हुकूक दिए गए हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारा तवील सवालात का सिलसिला शुरू होता है और इसमें पहला जो सवाल होगा हमारा और आखिरी सवाल होगा, इसमें है भीमराव अम्बेडकर की सवानेह लिखिए। तो भीमराव अम्बेडकर के सवानेह हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हुए लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश, फिर आपके वालिद का नाम, वालिदा का नाम और आपने तालीम किस तरीके से हासिल की, कहाँ कहाँ हासिल की और आपकी शादी कब हुई, आप जो थे वो आपके वालिद किस चीज़ में मुलाजमत करते थे, आपका मज़हब क्या हुआ करता था, आपको किस एजाज़ से नवाजा कि आपकी वफ़ात कब हुई। इन चीज़ों का हम लोग लिख सकते हैं और साथ ही में लिख सकते हैं कि संविधान में आपका क्या योगदान रहा, आपने किस तरीके से संविधान बनाने में अपना किरदार निभाया। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का मुकम्मल सबक, जिसको हम लोगों ने समझने के कोशिश की और जिस पर हम लोगों ने अपने अंदाज से चर्चाएं की। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ, जो होगा लुत्फ़ुर रहमान साहब के सबक है और सबक का नाम होगा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर काश्मीरी। इस सबक को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ और नए अंदाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।